नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केस लॉ का नाम है ग्लोबल प्लास्टोवेयर्स वर्सेस असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर थ्रीसूर। जो जजमेंट डिलीवर की है वो डिलीवर की है केरला हाई कोर्ट ने और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है और आई है 17 अक्टूबर 2023 को, यानी कि पिछले महीने ये जजमेंट आई है। ये जो केस है ये संबंधित है सेक्शन 73 सबसेक्शन 6, 73 सबसेक्शन 8, 73 सबसेक्शन 9 और 73 सबसेक्शन 11 से। दोस्तों, जैसा कि हम जनरली जानते हैं कि जो सेक्शन 73 में जो शो कॉज नोटिस आता है, यदि कोई विद इन 30 डेज में अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस जमा करवा देता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती। ऐसा सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो नोटिस अगर आपको आ रहा है, अगर आपने विद इन 30 डेज टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी कि जो भी अमाउंट स्पेसिफाई हुआ है नोटिस के अंदर वो जमा करवा दिया है, चाहे उसमें पेनल्टी भी इंक्लूडेड हो। यदि वो पूरा अमाउंट जो नोटिस में प्रॉपर ऑफिसर ने आपको बताया, यदि आपने वो पूरा का पूरा विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस जमा करवा दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है। 73 सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि कोई नोटिस जारी ही नहीं किया जाएगा यदि किसी व्यक्ति ने 73 सबसेक्शन 5 में टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 खुद ही जमा करवा दिया या प्रॉपर ऑफिसर के असर्टेन करने के बावजूद भी जमा करवा दिया और प्रॉपर ऑफिसर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तो ये जो दो सेक्शन है 73 सबसेक्शन 6 और 73 सबसेक्शन 8, ये रजिस्टर्ड पर्सन के फेवरेबल पॉइंट से वर्क करते हैं। 73 सबसेक्शन 6 में यदि किसने टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 जमा करवा दिया है तो नोटिस जारी नहीं होगा, और यदि किसी प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस जारी कर दिया है और अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस जमा करवा दिया है तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पेनल्टी है क्या? पेनल्टी का जिक्र किया गया है 73 सबसेक्शन 9 में। उसमें यह लिखा हुआ है कि पेनल्टी लगाई जाएगी 10% ऑफ द टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। बट सेक्शन 73 सबसेक्शन 6, सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 या सेक्शन 73 सबसेक्शन 9, इनके ऊपर भी एक सेक्शन है सेक्शन 73 सबसेक्शन 11। सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 कहता है कि यदि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 8। पहली बात तो जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 है ये ओवर रूल करता है, ओवर राइड करता है 73(6) को और 73(8) को, और ये कहता है कि पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 9 में लिखी हुई है यदि वो टैक्स पर्टेन करता है सेल्फ असेस टैक्स से या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स से, यदि वो नहीं जमा करवाया गया विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। यदि किसी का टैक्स है सेल्फ असेस टैक्स या अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, यदि वो जमा नहीं किया गया विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, देन पेनल्टी लगाई जाएगी। और सेक्शन 73(6) या 73(8) उसके बीच में नहीं आएंगे क्योंकि सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 नॉट विथ स्टैंडिंग से स्टार्ट होता है। ये एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज है विच ओवरराइड्स सेक्शन 73 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 73 सबसेक्शन 8। तो दो बातों के केस में सेल्फ असेस्ड और अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट विद इन 30 डेज, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस बट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। तो जनरली ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होती क्या है? जनरली ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होती है जो 3B भरने की लास्ट डेट होती है, वही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स होती है। सेक्शन 39 में इसके बारे में डेट का मेंशन किया गया है। तो जनरली जो 3B की जो डेट होती है वो महीना खत्म होने के बाद 20 तारीख या 22 तारीख या 24 तारीख होती है, और उसके बाद भी 30 डेज तक रजिस्टर्ड पर्सन के पास टाइम रहता है कि आप सेल्फ असेस टैक्स और या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स को जमा करवा दीजिए। तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। बट जनरली जो नोटिस जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है काफी समय के बाद, तब तक ऑलरेडी ये 30 डेज बीत चुके होते हैं। तो यदि कोई टैक्स का अमाउंट ऐसा है जो कि सेल्फ असेस टैक्स है या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, इन दैट केस जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 का बेनिफिट है कि पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर कोई विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस जमा करवा देता है। बट यहां पर जो 30 डेज
सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 में लिखे हैं वो लिखे हैं नोटिस से। सेक्शन 73(11) में जो 30 डेज दिए हैं वो दिए हैं विद इन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, जो कि ऑलरेडी काफ़ी पहले निकल चुकी होती है। तो जो 73(8) का जो बेनिफिट है वो 73(11) वाले केसेस में, दो स्पेसिफिक केसेस में, यदि सेल्फ असेस टैक्स की सिचुएशन है या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट है, उस केस में सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और पेनल्टी लगाई जाएगी, जैसा कि इस केस में हुआ। इस केस में शोकॉज नोटिस जारी किया गया था 28 फरवरी 2022 को और रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स और इंटरेस्ट जमा करवा दिया था 10 मार्च 2022 को, यानी कि विद इन 10 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस। और जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड था रजिस्टर्ड पर्सन ने उस अमाउंट को जमा करवा दिया था और अब वो इस उम्मीद में था, अब वो ये ऐसा मानता था कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 8। बट क्योंकि ये अमाउंट परटेन करता था सेल्फ असेस टैक्स से या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट से, तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 का बेनिफिट नहीं मिलना था और जो सेक्शन इन्वोक होना था वो था सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 और वो समय ऑलरेडी निकल चुका था कि टैक्स को नहीं जमा करवाया गया था विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। तो हाई कोर्ट ने यही कहा कि प्रॉपर ऑफिसर ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल एक राइट व्यू लिया है और पेनल्टी को अपहेल्ड किया। दोस्तों इसमें जो दो सेक्शंस का या दो बातों का जो जिक्र किया गया है, सेल्फ असेस टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, तो अगर आप इन दोनों सेक्शंस को अगर ब्रेक कर दें तो सेल्फ असेस टैक्स के बारे में एक सेक्शन है सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स नॉट पेड टू द गवर्नमेंट उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 76। तो अगर मैं 73(11) को लिंक करना चाहूं तो इसका कनेक्शन है सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 से या सेक्शन 76 से। इन दो केसेस सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो टैक्स जमा हो जाना चाहिए वो विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स जमा हो चुका होना चाहिए। तो यदि ये समय निकल चुका है और किसी ने नोटिस आने के बाद अगर इस टैक्स को जमा करवाया है, चाहे वो विद इन 30 डेज भी करवाया हो, तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 का बेनिफिट जिसमें ये लिखा हुआ है कि पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर की है इस केस लॉ के साथ, केस लॉ का नाम है ग्लोबल प्लास्टोवेयर्स वर्सेस असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर, केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है, 17 अक्टूबर 2023 की जजमेंट है। ये प्रोफेशनल नॉलेज, ये बिजनेस नॉलेज, ये शेयरिंग आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।